नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट बीबी फ्लावर। आज मैं बात करने जा रही हूँ टॉपिक मसीहा के बारे में। मसीहा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में ये तो आता है मसीहा मसीहा हिंदी करके। है? मसीहा शायद पर्शियन या उस साइड का रूट होगा। आई थिंक सो। इट्स नॉट अ हिंदी वर्ड। मसाया करके इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, बट आई उसी थिंक का रूट, मसीहा है वो। हाँ, बट रूट वर्ड इज नॉट इंग्लिश और हिंदी, समवेयर एल्स। पर्शियन ही कुछ होगा। एनीवेज, तो हिंदी में, मैसेंजर है क्या इसका मतलब कि हाँ, जो मसीहा शायद वही होता है, मैसेंजर। मिडिल मैन। मिडल मैन। या मिडल मैन जो रायता फैला के जाता है, जैसे कि यूजी ने कहा, मसीहा इज समवन हु लीव्स अ मेस बिहाइंड, मतलब अपने पीछे वो रायता फैला के चले जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा मिसलीडिंग है कि एट- म, लगता है कि जैसे यूजी जैसे गुस्सा थे। इवन दो यूजी कभी गुस्से में नजर आते हैं, लेकिन वो उनका एनर्जी ये था बस। बट जो मसीहा को वो ब्लेम नहीं कर रहे थे, हम्म। क्योंकि इंटरेस्टिंग ये था कि जो मसीहा मतलब कौन है, जो वो कॉन्सेप्ट में सबसे पॉपुलर कौन है भाई। एक तो बुद्धा है। बुद्धा। बुद्धा को तो आउटराइट वो रिजेक्ट करते थे। अच्छा। क्योंकि बुद्धा का स्टेट जो है, उन्होंने बोला कि जब उनको कैलामिटी हुआ उससे पहले ही वो अपेरेंटली बुद्धा के स्टेट में थे। हम्म। राइट, तो उनके हिसाब से वो बेकार है। राइट, और उन्होंने बार बार ये बुद्धा को इनफैक्ट वो जैसे एक्सप्रेस कर रहे थे कि बुद्धा तो लास्ट स्टेप तक गया, उसके बाद आगे नहीं गया वो। उसके पास हिम्मत नहीं था टाइप। अच्छा, तो मतलब उन्होंने देखा और देख के फिर वापस आ गए दुनियादारी में। शायद पता नहीं क्या वो यूजी क्या बताना चाह रहे थे, बट वो बार बार ये बता रहे थे कि बुद्धा को बुद्धा गया नहीं करके। और बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी तुम वो हमेशा देखो बुद्धा जीसस मोहम्मद बोलते थे ना। तो हम्म। बुद्धा जो था, बुद्धिस्ट वाज द फर्स्ट कन्वर्शन था वो, मुझे नहीं पता था। यूजी का किसी वीडियो में बताया था उन्होंने कि पहले कन्वर्शन शुरू हुआ था बुद्धिज्म में। राइट, वो फॉलोअर्स का तभी शुरू हुआ था कि जो मसीहा इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि कोई है कुछ बता रहा है कि मुझे मिल गया है। प्रॉब्लम इसलिए था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के संगठन बन चुके हैं ना। हाँ, संगठन, हाँ। संगठन बन चुके हम्म। हैं, और लोगों को उसमें भर्ती किया जा रहा है, फौज बन रही। इनफैक्ट बुद्धिस्ट फौज बना था एक टाइम पे। हाँ ना। राइट, तो हम्म। बहुत सारे उसमें भी वायलेंस हुए हैं। वैसे कितना आयरनी है ये कि बुद्धिज्म समझ के, मतलब तुम सोचोगे तो बुद्धिस्ट के बारे में लगता है कि बहुत पीसफुल रिलीजन है। हाँ, सुनने में तो ऐसे ही है। हाँ, तो लेकिन हिस्ट्री में है वैसा वायलेंस वगैरह हुआ है, क्योंकि पावर स्ट्रगल है ना। अच्छा। हाँ, तो वो तो फैन नहीं थे बुद्धिज्म का या बुद्धा का। राइट, लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ एनेक्डोटल इधर उधर उन लोगों के कॉन्वर्सेशन में हम्म। उन्होंने जीसस जीसस को भी उन्होंने बताया था कि कंफ्यूज्ड ज्यू था वो करके। बट हाँ। एट द सेम टाइम वो बता रहे थे कि जीसस अगर ऑपरेट कर रहा है तो अभी इस वक्त मेरे अंदर ऑपरेट कर रहा है करके। अच्छा। हाँ, पता नहीं उसका मतलब क्या था। वो अलग बात है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस होना नहीं चाहिए, बट उनका मेजर ये था, स्ट्रेस ये था कि कोई आता है कुछ पता करके चला जाता है और वो चुप नहीं रह सकता है। राइट, उसको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, वो चुप नहीं रह सकता है। हाँ। राइट, तो वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेगा। और वो एज पर यूजी हाँ। एक बहुत लंबा डिस्कशन होता है किसी के साथ, वो एक लॉयर है, वो वीडियो है
उसमें उनके साथ बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं। वो लॉयर जो है वो ऐसे ही मजाक में बात आगे बढ़ रहा है, 20-25 मिनट तक बात होता है कि वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे यूजी, आपके मतलब आप बता दीजिए तो हो ही जाएगा, कोई भी नहीं है आजकल ज्ञान योग में, कोई बोलता नहीं है क्लियरली है। तो यूजी फर्म है, मतलब वो उनको पता है कि ये मजाक कर रहे हैं, बट वो अपना पॉइंट बता रहे हैं कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं करना है। नहीं देखो, वही मैं यही सोचती हूँ कितनी बार कि आई थिंक यूजी इज द ओनली वन। यूजी सिर्फ एक ही ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद फ्रॉड जो होता है वो खुद ही बनाता है, बट जो समटाइम्स क्या होता है कि वो तुम रोक नहीं पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन बनता है, बन जाता है तुम्हारे अराउंड और तुम वहाँ रहते हो। जैसे अज्जा के साथ हुआ था। अज्जा और ओजी का वियर्ड लिंक है कि वो जो अज्जा को मिलने जा रहे थे वो यूजी के पास भी आ रहे थे। इनफैक्ट अज्जा को जो वहाँ आश्रम में रहते थे उनको कई महीनों तक भेजा जाता था कि यूजी के पास जाके रहो कुछ दिन। अच्छा। हाँ, तो ये पता नहीं क्या था, बट दैट वाज सरप्राइजिंग। मुझे लगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस को इतना पसंद नहीं करते हैं यूजी, फिर भी उन्होंने एंटरटेन किया। बट क्यों ना करे, राइट? एंड ऑफ द डे कोई आ रहा है तो वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि वहाँ जाओ से आए यहाँ जाए से। यहाँ। तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। मैंने क्लोजली देखा था कि कैसे बनता है, राइट? अज्जा जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में फंस गए थे जैसे लगा, आश्रम बन गया था उनके अराउंड। और वो काफी मतलब बड़ा जा रहा था। मतलब उसका वही है कि कोई वो नहीं बनाता है, वो नहीं बोलता है कि जो जिसको कुछ हुआ है वो नहीं बोलता है कि मेरे अराउंड बनाओ, कोई पकड़ता है उनको। ये वही है ना कि फॉलोअर्स बनाते हैं। तो मसीहा बनते हैं फॉलोअर्स से। फॉलोअर्स है तो उसका कोई गलती नहीं है। जैसे इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये था कि जैसे जीसस के बारे में ये बताया है जी ने, मोहम्मद के बारे में भी उन्होंने बताया कि उनको विजन्स आए थे। या ये था कि मोहम्मद जो था, मोहम्मद के बारे में बहुत बार उन्होंने कोट किया है अच्छा। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, और वो बोल रहे थे कि मोहम्मद बहुत ही हैंडसम था। कि वो मतलब क्रूर तरीके से उन्होंने बताया कि इतने हैंडसम था कि आदमी लोग भी मोहम्मद के पीछे पड़े थे। अच्छा, तो उसका इतना मतलब करिश्मा था हाँ, उसमें। तो आउट ऑफ द ब्लू लाइक यूजी बताते हैं कुछ भी, तो वैसा हम्म। कुछ स्टेटमेंट किया था उन्होंने। बट एज सच उनको उनसे प्रॉब्लम नहीं था जब ऑर्गेनाइजेशन, बट बुद्धा ने ऑर्गेनाइजेशन खुद ही बनाया है शायद। तो हाँ, अच्छा। जैसे सदगुरु वगैरह का जैसे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि उनको लगता है कुछ पर्पस है, बट और वो वो कुछ और बन जाता है। पतंजलि किसका है? पतंजलि तो बाबा बाबा रामदेव। रामदेव। हाँ। हाँ, तो वो तो उनका तो मिशन है वो सब। तो सिंपल टर्म्स में कुछ बिजनेसेस है, ठीक है, राइट? तो बिजनेस का मतलब क्या है कि हाँ, तुम वही। कुछ दो, मैं कुछ वापस दूंगा, राइट? कहीं से तो तुम ना दोगे तो कोई और देगा, कोई और देगा, लेकिन राइट? मसीहा लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं? मसीहा तो नहीं करता है ना, वही तो है कि ये बेकार में ब्लेम ये हो रहा है कि मसीहा तब बनता है जब कोई आता है, जब यूजी, वैसे तो यूजी भी मसीहा बन सकते हैं किसी पर्सपेक्टिव, राइट? कि हाँ, अगर उसके उनके पीछे अगर मैस फैल रहा, रायता फैल रहा है, हाँ, हाँ, रायता तो फैल रहा ऑटोमेटिकली बन जाएंगे यूजी बन जाएंगे मसीहा। लेकिन उनकी गलती थोड़ी है। और दूसरी बात यह है कि इन सब में कॉमन पैटर्न ये था, इन सब मसीहा में उन्होंने इंसिस्ट किया कि मेरे पास, मुझे पता चल गया है, ये सच है और ये रास्ता है उसके लिए जाने के लिए, अच्छा, हाँ। राइट? तो मसीहा वो है जो डेफिनेटली ये बोलता है कि उसे पता चल चुका है, और भगवान जरूर रहता है, लेकिन उसमें मैंने देखा है जैसे भगवान के बारे में हो कि ये भगवान है और ये रहा रास्ता, मेरे पीछे चलो। लेकिन बुद्धा तो नास्तिक था, राइट? भगवान होने की जरूरत नहीं है, मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट जो है सेल्फ रियलाइजेशन, बुद्धा हाँ, तो कॉन्सेप्ट नास्तिक था, मतलब वो कुछ कोई रियलाइजेशन तो रास्ता, कुछ तो। पीस हो या जो कुछ शांति के लिए, या
मोक्ष के लिए कुछ भी। जो अनअटेनेबल है वो है, जैसे यूजी बता रहे थे कि जो गुड्स कभी डिलीवर नहीं किया है, हाँ, उन्होंने राइट, ये कहा था वो कि है। मेन्यू है, जैसे होटल में जाओ तो मेन्यू मिलता है ना खाने का, वैसा है, लेकिन उसमें से कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाँ, खाना नहीं है, मेन्यू देख सिर्फ सकते मेन्यू हैं है। लेकिन आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। वो बोलेंगे पकड़ा है पकड़ा है, तो पक रहा है, हाँ हाँ, था। तो यही होगा कि वो इसीलिए डिसमिस करते थे ना इन सबको, कि तुम कुछ भी विन विन सिचुएशन उनके लिए है। जो मसीहा है वो बोलेगा कि अरे क्यों नहीं हो रहा है गुरुजी, क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं भगवान मिल रहा है, तो तुम्हारी गलती है, तुमने हम्म। एफर्ट नहीं डाला है ठीक हाँ। से, वरना तुम्हारी मतलब ओनस तुम्हारे ऊपर ही डाल दिया गया है, तो तुम उससे बच कैसे सकते हो, अनलेस कि तुम वापस जाके उनको चैलेंज करो, अपने मसीहा को बोलो हम्म। कि देखो ये चल नहीं रहा है भाई, तुम कुछ दोगे मुझे, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और वही किया कई लोगों ने ना, कई छोड़ के आए ना, तुम हम्म। देखोगे तो ये सब मसीहा को छोड़ के आए यूजी के पास कई लोग, लास्ट स्टेप अच्छा। करके। हाँ, यूजी बोला जाता है ना कि यूजी इज द लास्ट वन। नॉट फॉर एवरीबडी, नॉट सबके फॉर लिए नहीं है, एवरीबॉडी सब आई लोग गेस। हाँ। इधर छोड़ देते हैं, और लेकिन एक और पैटर्न भूलना नहीं चाहिए इसमें, हम्म। एक एक मिस ना हो जाए कि यूजी को भी स्पेशली पास्ट इंटरनेट जब कैचअप हुआ है, हम्म। पहले क्या करते थे, अब वेबसाइट में डाल देते थे ना, कि हाँ। उन्होंने किसी वीडियो में बोला था कि दिस इज द माई, उन्होंने पहले टीवी वगैरह प्रोग्राम्स में जाने लगे वो हाँ, वहाँ पे। बताने कि उनका शायद मिशन, इफ एट ऑल माई मिशन इज कि कोई कुछ बर्बाद ना करे अपना जिंदगी, ना टाइम ना ना, पैसा। या ये हाँ। इतना स्लिम चांसेस है कि होगा और तुम्हारे एफर्ट से नहीं होगा, तो क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम, हाँ, राइट। कोशिश से नहीं होगा, चाहने से नहीं होगा, तो पैसा और टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यूजी ये बताना चाह रहे थे। या तो एट द सेम टाइम आई कुड केयर लेस करके भी बताया था उन्होंने कि अब हाँ, किसी को टाइम और पैसा खराब ही करना है तो क्या करो। या, तो उनके पास जैसे महेश भट्ट आए या कई सारे लोग ओशो डिवोर्सिस बोलते थे ना उनको, अच्छा। रजनीश छोड़ के आए जो चल नहीं रहा था करके, और वो सब थे, और एक रिलीजियस ग्रुप भी हैंग आउट करता था ना, उनका जो क्लासिक ब्रह्मचारी जी जो थे, वो सब क्लासिक ट्रेडिशनल ब्राह्मणिज्म उन सब से आए थे, राइट। वो अच्छा। और शंकराचार्य, शंकराचार्य के। शंकराचार्य राइट, शंकराचार्य ने मठ वगैरह एस्टेब्लिश किया, और लेकिन शंकराचार्य को भी वो बताते थे कि शंकराचार्य का कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि गौड़ापादा जो है उनके गुरु, हम्म। उसने ऑलरेडी कह दिया था जो कहना था। अच्छा, वो खाली रिपीट कर रहे या थे, उन्हीं का बोला हुआ बोल रहे थे, वही वो, जो ज्यादातर लोग करते हैं कि जो चीज पहले बोली गई है उसको अपने तरीके से दोबारा बोलते हैं, और क्या। बट गोइंग बैक टू क्या बोल रहा था मैं, कि यूजी के बारे में भी अब तुम नोटिस करोगे हम्म। तो इंटरनेट में कि बहुत सारा यूजी पॉपुलर होते जा रहे हैं, हाँ हाँ। राइट। तो एक टाइम पे उतना रीच नहीं था, एंड एक टाइम पे वो यूजी को सुनने वाले एक पैटर्न से आते थे, जो टिपिकल उनको ये रियलाइजेशन या आश्रम इन सब में फंसे हैं, हम्म। वो चल नहीं रहा है, और फाइनली यहाँ पर आए। तो विजयानंद का एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि व्हेन और हु मीट्स यूजी एट व्हाट टाइम, तो उसमें बताता है कि पहले तुम्हारे जिंदगी में आता है इमोशनल क्राइसिस, हाँ, वो राइट। पहला होता है सबसे। तो इमोशनल क्राइसिस आता है, तो या साइकोलॉजिकल क्राइसिस या कुछ तो ऐसा लिख बताया था उसने, कि उसके लिए क्या होता है कि तुम पहले सेल्फ हेल्प वगैरह करते हो, फिर ये टिपिकल जो बताया गया है पहले से, जो टेक्निक्स भगवान पूजा पाठ ये सब हाँ, करते हो, भगवान की शरण में जाओ, पूजा करो, या ध्यान करो, मेडिटेशन। ये सब करते हो, कुछ चलता नहीं कुछ दिन, मतलब जब करोगे बैंडेड की तरह,
काम करता है कुछ दिन, फिर से वापस वहीं पर पहुंच जाते हो। तब इतना नेक्स्ट स्टेज है कि किसी को पकड़ते हो, गुरु को, जो हाँ, गुरु को पकड़ा जाता है। या कि आप बताइए वही करूँगा मैं। हाँ, जो गुरु ने जो बोला वही मैं करूँगा, कि फॉलोअर। हाँ, शिष्य राइट। बनना चाहते हैं जो। या जब वो भी नहीं काम करने लगा, कि पता चला कि जैसे एक कमेंट देखा था मैंने कि जेके टुक एवरीवन फॉर ए राइड करके। अच्छा। हाँ, कि वो बस घुमाते रहते हैं। अच्छा, सबका उल्लू बना रहे थे। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में, बट ये नहीं है कि आई डोंट नो, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसका तो गलती है ही। हाँ, मतलब वो जो, क्योंकि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम पता है क्या है कि आदमी को होप मिलती है ना। अब होप का दोनों पहलू है कि जब किसी को आस दी जाती है तो ये होता है कि भाई कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे एक पॉइंट पे जाके रियलाइज हो, अरे यहाँ तो कुछ नहीं मिला, तो वो और टूट सकता है आदमी। तो दोनों तरीके से काम करता है। लेकिन मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ये जो भी लोग बनाते हैं, वो उनको बोलना बहुत अच्छे से आता है, लोगों को फंसाना। मतलब लोगों को लगता है, बहुत होप मिलती है उन्हें सुन के। हाँ, जो पॉपुलरिज्म बोलते हैं ना, वो अभी पॉलिटिशियंस हो या ट्विटर के सेलिब्रिटीज हो, इलॉन मस्क हो, ये सब वही है कि तुम वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं। राइट, हाँ, जो अच्छा लगता है उनको। एग्जैक्टली। राइट, हाँ, तो वो बोलने लगते हो। और कई एक और एक्सट्रीम है कि तुम वो बोलते हो जो उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी अगर बैठ रहे हैं तो वो भी एक चीज़ है, विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजी के वीडियोस में कुछ लोग कमेंट करते हैं ऐसे, कि इन लोगों को देखो, यूजी से इतना डांट खा रहे हैं फिर भी वहाँ बैठे हो। बेशरम के बैठे हाँ, हैं करके, बेशरम होके बैठे हुए हैं। बेशरम होके बैठे हैं करके। तो एक दूसरे को उस पे ही आता है कि कहाँ चला जाता है। यूजी का केस में भी तुम, नॉट टू मेंशन कि, नॉट टू ब्लेम कि यूजी का कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन यूजी अनइंटेंडेड एक्सीडेंटली मसीहा बन रहे हैं, क्योंकि उनके जो वीडियोस फैला है सब जगह इंटरनेट हाँ, में। जो वायरल हो रहा है। हाँ, तो सब एक एक पीस किसी ने पकड़ा और उसको फॉर्मूला बनाया और बोला कि अच्छा, यूजी देखो सबको ब्लास्ट कर रहे हैं, यूजी देखो सबको डायरेक्ट ऐसे बात कर रहे हैं, मैं कोई कम हूँ, मैं भी कोई यूजी से कम हूँ, मेरे को भी, कुछ लोगों में मेरे को भी हो गया है कैलामिटी। हाँ। हाँ, तो कैलामिटी भी हो गई है। हाँ। लेकिन ऐसे बहुत केसेस है अभी तो, आ रहे हैं अभी प्रॉब्लम। इंटरनेट का रीच इतना पावरफुल है, यूट्यूब में डाल दो तो वो वायरल हो जाता है। अभी ना द टाइम इज रेडी कि बहुत यंग लोग भी आ रहे हैं। हाँ, यंग लोगों को राइट, भी या लग रहा है। हाँ, वो कूल कूल फैक्टर आ रहा है कूल कि फैक्टर। उनको यूजी को बोलो बैडास बोलो, और क्या क्या वो जो हाँ, उनको फ्लेवर वगैरह डाल के, तो अ, पता नहीं कि यूजी कैसे यू नहीं नो तो वही जो जैसे अभी हमने बोला कि मसीहा बनते हैं फॉलोअर्स से। हाँ, वरना ऑर्गेनाइजेशन बनती है या रिलीजन तैयार होता है। फैन फॉलोइंग है अभी। यूजी फैन को तो फॉलोइंग फैन है। फॉलोइंग है, राइट, कि यूजी हम्म। के फैन कई सारे हैं, और वो फैन फॉलोअर्स वही जो पॉप कॉन्सर्ट में जाके जो बच्चे बच्चे नकल नहीं करते हैं, हाँ। वैसे बहुत सारे हैं कि एक्सेसिवली रूड है एक दूसरे को। हाँ। राइट, तो यूजी को वैसे देखा जाए तो यूजी तो कभी वैसे वीडियो में ऐसे, कभी कभी उनका वीडियो डाला गया है ऐसे, बट कितने पोलाइट थे यूजी। मुझे अभी याद है कि मैं जब गया था मिलने यूजी से हम्म। बहुत साल पहले, मैं 22 का था, मैं और मेरा एक फ्रेंड के साथ गए थे, हम वेट कर हम्म। रहे थे बाहर। यूजी कहीं ड्राइव पे गए थे अच्छा। चंद्रशेखर जी के घर में, हम्म। वेट कर रहे थे। ऑब्वियसली मुझे कोई वन ऑन वन कभी कन्वर्सेशन में इनर सर्कल में नहीं था ना यूजी के, हम्म। कि वहाँ पर तो मैं बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी या पता नहीं कैसे गया, पहले भी गया हुआ था, बैठा था मैं, बट इस बार वेट कर रहा था, यूजी आए थे। तो
तो यूजी ना वहां से गाड़ी में से उतरे, बाहर निकले तो ऐसे मतलब हाथ ऐसे जोड़ के ऐसे नमस्ते वगैरह कर रहे हैं वो, अच्छा। स्माइल करके। मतलब कोई, मुझे लगा कि ये इतना पोलाइट, नहीं आई तो वाज टेकन अबैक। मुझे लगा कि कोई वीडियो देख के उनको नहीं कर सकता है। वही है कि जो पास में रहता उनको पता है। जैसे मुझे तो उतना नहीं इनर सर्कल में पता है, राइट। फिर भी इतना तो फ्लेवर डिफरेंट दिखता है, राइट। तुम वीडियो में एक दो सेगमेंट देख के यूजी को सम अप करके एक ब्रांड बना लोगे अपने हाँ। अंदर, तो योर, तुम एक और रायता फैला रहे हो तुम, और हाँ, बदनाम नया कर रहे हो यूजी नया को। रायता फैल रहा है। हाँ, नहीं वो तो है। आई थिंक ये जनरल कंसेंसस है कि यूजी रूड थे, और यूजी मतलब ने सबका वहम तोड़ा है, और ये सब है। वहम तो तोड़ा है, लेकिन यूजी रूड नहीं थे मेरे हिसाब से भी। मैं जैसे ठीक से देखती हूँ ना, तो मुझे हम्म। यही समझ में आता है कि यूजी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको पता नहीं चल रहा था ना कि वो कैसे बताएं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होता फ्रस्ट्रेट। है, क्योंकि सेम चीज लोग पूछ रहे हैं। जैसे कि एक मैंने देखा था, एक कोई बंदा उनके बगल बैठ के इंग्लिश में बोल रहा था, ऑब्वियसली वो, कि नहीं तुमको जो हुआ है मुझे भी चाहिए, तुम बताओ कैसे हुआ है। मतलब हद हो गई, वो बेच थोड़ी रहे हैं कोई सामान। वो वही, वीडियो। आई नो कि जैसे अगर फ्रस्ट्रेशन के बारे में भी था कि महेश भट्ट का या किसी और का, कि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो आर्ग्यू किए जा रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। तो वो बोल रहे फ्रस्ट्रेशन है तो जाओ, वहाँ टेनिस कोर्ट खाली है, वहां पर तुम नाचो गाओ मूवी बनाओ टाइप, राइट। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट रहता है, एक चीज की उस कॉन्वर्जेशन में था। हम्म। अब वो स्टाइल को अडाप्ट करके, लेकिन एट द सेम टाइम यूजी को कोई मतलब नहीं था उससे कि ऐसे वो प्रोटेक्ट, देखो उतने यूजी के हिसाब से तुम देखोगे तो वो उसमें आया, जैसे वो उस मोमेंट में कुछ आया हम्म। एंड इट्स गॉन। कि उनको उतना सेफगार्ड करने की भी जरूरत नहीं था कि कल को कोई, अरे इसको ट्विस्ट ना कर दे। जैसे मेन रीजन वही करते हैं ना, कई बार यही होता है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन करना ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करते हैं कि उनका रोड टू हेल इज पेड विद गुड इंटेंशंस बोलते हैं ना, हाँ वैसा। हाँ। इंटेंशन तो अच्छा ही है ऑर्गेनाइजेशन वालों को कि अरे ये इतना अच्छा है, कोई मिस इंटरप्रेट कर लेगा, कोई ये कर देगा, हम इसको बचाएंगे, ठीक से डॉक्यूमेंट करेंगे, चैनलाइज करेंगे करके वो शुरू ऐसा होता है, फिर कुछ और बन जाता है। एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन ये है कि यूजी को तुम देख सकते हो, जैसे नो नेचर में तुम देख सकते हो चीज़ों को, बट हम्म। तुम कभी भी यूजी नहीं बन सकते हो। हाँ, यूजी नहीं बन सकते हो। और क्या, वही जैसा कहा गया है कि ये चाहने और सोचने और मांगने से नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं। तो क्यों? मसीहा फिर कौन है? मसीहा फिर वही है जिसने रायता मसीहा फैला वही है रखा जो है, बनना चाहता है, राइट। जो वो अपने बनना गुरु को चाहता। देख के गुरु की तरह बनना चाहता है, लेकिन यूजी का पॉइंट ये था कि कोई और है नहीं वहां, तुम बनने के लिए कुछ रहेगा नहीं करके। वो हम्म। क्लिनिकल डेथ पे इसीलिए फोकस था कि कोई है नहीं तो क्या बनेगा। हाँ, बनना क्या चाह रहे हो? या तो इसीलिए वो बोल रहे थे ना, 10 फुट पोल वाला जो छूना नहीं चाहते हो तुम हाँ। इसको, कि ये इट इज, वो खत्म होने की बात हो रही है वहां पर। तुम खत्म हो चुके हो तो तुम क्या, मतलब तुम सच में खत्म होना चाहते हो, नहीं, मैं वही राइट। वही है ना कि अगर तुम फिर भी कुछ चाहते हो तो तुम खत्म नहीं हो सकते हो। मतलब अभी तुम्हारे अंदर कुछ चाहत हाँ, है। क्योंकि हाँ। लग रहा है ना लोगों को कि हाँ। यार यूजी को देखो, ये जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है ऐसे वैसे, हाँ। फिट कर दिया फ्रेमवर्क में, और लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हाँ, मुझे भी स्टेट लग चाहिए, रहा है, मुझे भी मैं चाहिए। भी हो जाता हूँ। क्योंकि वो भी तो लिख दिया गया है ना कि जैसे इवन स्क्रिप्चर्स टू द ब्लेम, कि ये लिखा गया है कि सबसे बेस्ट ये क्या है, कि वो नॉलेज क्या है जिसके बाद तुम्हें किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, हाँ, वेदा राइट। वगैरह में। सबको टॉप अप किया जा रहा है, सब रिलीजन का यही है, फर्स्ट वो डालते हैं हम्म। कि जो सब कुछ तुम्हारे पास है, तुमने देखा ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, वो कुछ मिलने वाला है तुम्हें। हाँ ना।
तो आइए आइए। चलो खैर, तो अब यहीं पे रैप अप करते हैं। मेनली यही है कि मसीहा वो है जो आपको ये बताना चाहता है कि आपको कुछ मिलने वाला है, जो आपने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, वो आपको मिलने वाला है उनके थ्रू। तो वो बैठ जाते हैं बीच में मिडिल मैन बन के, और अपने बाद उस रायता तरफ कोई फैला। है ही नहीं। और उस तरफ है नहीं कुछ जो मिलना है। अब वो वही हुआ कि ये फॉर्मूला बन गया ना, यूजी ने बोला, किसी और ने बोला, ये सब मैं मतलब रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी तो पता नहीं है ना, मुझे भी तो नॉलेज से ही आया है, यूजी का देख के पढ़ के सुन के ही तो आया है। हाँ, वही देख के पढ़ के सुन के ही आया। लेकिन मेरा, आई थिंक जब मैंने इंग्लिश में ये मसीहा वाला पॉडकास्ट बनाया था, तो मैंने उसमें यही बोलने की कोशिश की थी कि हम ऐसे क्यों हैं, मतलब फॉलोअर्स क्यों हैं ऐसे कि उन्हें कोई चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना कि नहीं, क्यों चाहिए, हम ऐसे क्यों हैं कि हमें लगता है कि हमें किसी की हेल्प से ही कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या कुछ भी। हमें क्यों कोई बीच में चाहिए, क्योंकि मसीहा एज ए मिडिल मैन करके मैंने बताया था। तो उस पे मेरा स्ट्रेस था, इसीलिए मैं उसमें भी मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। एक्चुअली मैंने 7-8 मिनट का वो पॉडकास्ट बनाया था गुस्से में कुछ और वो बड़ा पॉपुलर हो गया। तो खैर, एनीवे, अब ये तो लोगों की मर्जी है ना, फॉलोअर्स भी बनते ही रहेंगे, मसीहा भी आते ही रहेंगे, किसी को कोई रोक नहीं सकता, और सबके लिए जगह है इस दुनिया में। तो चलिए, फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।